जब जन्मेंद्र 6 गज की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसकी गति धीमी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसे ऊपर जाने में कठिनाई हो रही थी। ये दृश्य देखकर आसपास के योद्धा भी धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। पहला योद्धा बोला, जन्मेश बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसका छोटा भाई नहीं। तभी दूसरा बोला, द्वितीय श्रेणी के दैवीय हथियार की तो बात ही छोड़िए, मुझे डर है कि वो तृतीय श्रेणी के दैवीय हथियार भी नहीं पा सकेगा। ये सुनते ही तीसरे ने कहा, इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर जाकर कोशिश करनी चाहिए। नील को शुरू में समझ नहीं आया कि गुंबद के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसे समझ में आ गया। जन्मेंद्र भी यशराज की तरह शुक्रमंडल के चरम पर पहुंच चुका था, इसलिए उसके लिए भी बेहतर हथियार प्राप्त करना आसान नहीं होगा। उधर जन्मेंद्र लगातार संघर्ष कर रहा था। अंत में वो गुंबद से नीचे गिरने से पहले एक प्रकाश की गेंद को पकड़ने में कामयाब हो पाया। इस दौरान उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसे सिर्फ तृतीय श्रेणी का दैवीय हथियार मिला, जो कि एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी और उसका मूल्य 20 से 30 दिव्य पत्थर के बराबर था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस दौरान उसने बहुत ज्यादा सम्मान खो दिया था। तभी जन्मेंद्र ने जमीन से उठते हुए जिद में कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। इसके साथ ही उसने सुनहरी कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक दी और फिर से गुंबद की ओर उड़ने की कोशिश की। लेकिन तभी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य शक्ति ने अचानक जन्मेंद्र को नीचे दबा दिया। जन्मेंद्र जो अभी अभी जमीन से उठा था, उसे लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो और वो फिर से जमीन पर गिर गया। दैवीय हथियार भवन में हथियार पहली बार ही निशुल्क होते हैं। अगर दूसरी बार कोशिश करना चाहते हैं तो आपको 300 दिव्य पत्थरों का भुगतान करना होगा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। जन्मेश को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई ने केवल तीसरी श्रेणी के दैवीय हथियार प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। दूसरी तरफ जन्मेंद्र जमीन से रेंगता हुआ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, मैंने गुंबद के दबाव को कम करके आंका। भाई, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। हालांकि जन्मेश को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने अपना हाथ लहराया और 300 दिव्य पत्थर निकालकर उस बुजुर्ग की मेज पर फेंक दिए। ये देखकर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराकर उन दिव्य पत्थरों को स्वीकार कर लिया और जन्मेंद्र फिर से उछलकर गुंबद की ओर बढ़ गया। लेकिन जब वो नीचे आया तो वो केवल एक तृतीय श्रेणी का दैवीय हथियार पाने में ही कामयाब रहा। जब जन्मेश ने ये देखा तो वो भी भौचक्का रह गया। इस बार जन्मेंद्र को इतनी शर्म आ रही थी कि उसने फिर से कोशिश ही नहीं की और वो चुपचाप एक तरफ हट गया। तभी जन्मेश ने 400 दिव्य पत्थर निकाले और उन्हें सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को सौंपते हुए कहा, इस बार मुझे कोशिश करनी है। ये देखकर नील की आंखें चमक उठी। बुजुर्ग ने तो केवल 300 दिव्य पत्थर मांगे थे, तो फिर जन्मेश ने 100 दिव्य पत्थर अतिरिक्त क्यों दिए? नील की ये उलझन योद्धाओं की चर्चा से तुरंत हल हो गई। पहले योद्धा ने कहा, ये जन्मेश वास्तव में महत्वाकांक्षी है। उसकी नजर प्रथम श्रेणी के दैवीय हथियारों पर है। तभी दूसरा बोला, वो अपने छोटे भाई द्वारा खोई गई राशि और सम्मान को ब्याज सहित वापस पाना चाहता है। लेकिन प्रथम श्रेणी के दैवीय हथियारों को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मैंने अब्रज महल के एक वरिष्ठ से सुना था कि शायद आखिरी बार प्रथम श्रेणी का दैवीय हथियार 100 साल पहले मिला था। तभी तीसरा बोला, प्रथम श्रेणी का दैवीय हथियार। यह सुनकर नील की भौहें टेढ़ी हो गई। हालांकि आबनूस कुदाल एक सर्वोच्च दैवीय उपकरण था, लेकिन उसके पास कोई दैवीय हथियार नहीं था। तभी नील ने मन ही मन सोचा, चलो थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। इतने में भीड़ की चौकस निगाहों के सामने जन्मेश गुंबद के बीच में चला गया। लेकिन वो गुंबद के ऊपर जाने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने कुछ तैयारियां की। सबसे पहले उसने एक बोतल निकाली और उसमें मौजूद तरल को निगल लिया, जिससे उसकी शक्ति 20% तक बढ़ गई। इसके बाद जन्मेश ऊपर की ओर उछल गया और जैसे जैसे वो और ऊपर पहुंचता गया, उसे महसूस होने वाला गुरुत्वाकर्षण भी और शक्तिशाली होता गया। जल्द ही जन्मेश उस स्तर पर पहुंच गया जहां पर द्वितीय श्रेणी के दैवीय हथियार मौजूद थे। हालांकि वो अब भी ऊपर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसका चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। उस भयानक गुरुत्वाकर्षण के दबाव के बीच
1 इंच भी ऊपर बढ़ना स्वर्ग तक पहुंचने के बराबर लग रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे धीरे इंच दर इंच ऊपर बढ़ते हुए प्रथम श्रेणी के दैवीय हथियारों के करीब पहुंच गया। इस समय जन्मेश प्रकाश की लाल गेंद से केवल आधे गज की दूरी पर था, जिसमें एक तलवार चमक रही थी। हालांकि अब तक जन्मेश अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके खुद को ऊपर की तरफ धक्का दिया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस प्रकाश की गेंद को छूने वाला था, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे निराश कर दिया। अचानक वो प्रकाश की गेंद फुर्ती से उछली और जन्मेश से दूर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें पंख लगे हों और वो जन्मेश के पास नहीं जाना चाहती है। ये दृश्य देखकर जन्मेश अब खुद को और नहीं रोक सका। अचानक उसकी शक्ति कमजोर हो गई और उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे दबा दिया गया। अगले ही पल दैवीय हथियार भवन में एक जोरदार धमाका हुआ और जन्मेश का शरीर जमीन से टकरा गया। हालांकि गिरते समय वो एक दैवीय हथियार को पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन जब फर्श पर लेटे हुए जन्मेश ने उस दैवीय हथियार को देखा तो वो इतना क्रोधित था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। वास्तव में वो भी एक तृतीय श्रेणी का दैवीय हथियार था। तभी किसी ने कहा, वो फिर भी असफल हो गया। ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, सच कहा, जन्मेश की किस्मत वास्तव में बुरी है। जन्मेश जब जमीन से उठा तो उसका चेहरा निराशा से भर गया और उसने उस हथियार को एक तरफ फेंक दिया। जन्मेश को नाराज देखकर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहोगे? उनकी बात सुनकर जन्मेश ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतनी कोशिश और निवेश करने के बाद भी उसे केवल एक तृतीय श्रेणी का दैवीय हथियार मिला था, जिस वजह से वो पहले से ही बहुत शर्मिंदा था। वो अब यहाँ रुककर अपना और मजाक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो जन्मेंद्र के साथ वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय नील ने अपनी शिष्य मुद्रा को बुजुर्ग को सौंपते हुए पूछा, वरिष्ठ, अगर मैं प्रथम श्रेणी का दैवीय हथियार लेना चाहता हूं तो क्या मुझे अतिरिक्त 100 दिव्य पत्थरों का भुगतान करना होगा? नील की बात सुनकर जा रहे जन्मेश के पैर अचानक रुक गए और वो उपहास करते हुए बोला, तुम अभी अभी अब्रज महल में आए हो और तुम सीधे प्रथम श्रेणी का दैवीय हथियार पाना चाहते हो? लगता है तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। ऐसा कहने के बाद वो वहां से नहीं गया, बल्कि वो देखना चाहता था कि क्या नील सिर्फ शेख ही बगार रहा था या फिर उसके पास वाकई प्रथम श्रेणी का दैवीय हथियार चुनने का साहस था। तभी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, यही नियम है। नियमों के अनुसार अगर कोई अतिरिक्त 100 दिव्य पत्थरों का भुगतान करता है तो प्रथम श्रेणी के दैवीय हथियार को भी प्राप्त कर सकता है। ये सुनकर नील ने फिर से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि यहाँ पर कौन कौन से हथियार हैं जिससे मैं अपना लक्ष्य तय कर सकूं? जरूर। इतना कहकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक पुस्तक निकालकर नील को थमा दी। उस पुस्तक में दैवीय हथियार भवन में मौजूद हथियारों के चित्र और जानकारी लिखी थी। पुस्तक के पहले पन्ने पर कुल 16 प्रथम श्रेणी के दैवीय हथियार थे, जिनमें से 4 तलवारें थी। बाकी तलवारें, भाले, धनुष और यहां तक कि तीरों का एक तरकश भी था। एक नजर देखने के बाद नील ने पुस्तक के पन्ने को पलट दिया और दूसरे पन्ने पर पहुंच गया। दूसरे पन्ने पर केवल 3 हथियार थे। यह देखकर जन्मेश ने नील का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें दूसरा पन्ना देखने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा गवार उन्हें कभी नहीं पा सकता। यह सुनकर नील ने जन्मेश की ओर उदासीनता से देखकर कहा, इसका तुमसे क्या लेने देना है? जन्मेश तो पहले से ही गुस्से में था, इसलिए जब उसने सुना कि एक कनिष्ठ जो अभी अभी अब्रज महल में शामिल हुआ है उससे इस तरह से बात कर रहा है, तो वो तुरंत हत्या के इरादे से भर गया। तभी उसके बगल में खड़े जन्मेंद्र ने कहा, भाई, इस लड़के की जुबान बहुत घटिया है। वहीं जन्मेश का हत्या का इरादा भांपने के बाद भी नील ने कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय उसने जन्मेंद्र को एक उपहासपूर्ण भाव से देखा और पुस्तक के दूसरे पन्ने को देखना जारी रखा। वास्तव में दूसरा पृष्ठ दैवीय हथियार भवन में कोई रहस्य नहीं था। जब पिछले महल प्रमुख ने अपना पद छोड़ा था तो उन्होंने अपने हथियारों में से एक को पीछे छोड़ दिया था और फिर उसे दैवीय हथियार भवन में रख दिया गया था। ये तीनों हथियार पिछले 3 महल प्रमुखों के हथियार थे। स्वाभाविक रूप से ये तीनों हथियार
प्रथम श्रेणी के दैवीय हथियारों में भी सर्वश्रेष्ठ थे। नील ने उन तीनों हथियारों को ध्यान से देखा। तीनों में से 2 हथियार कृपाण थे, लेकिन नील ने कृपाण तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए ये हथियार उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। तभी नील की नजर आखिरी हथियार पर रुक गई। वो एक तलवार थी, पवन विद्युत आत्मा तलवार। वो तलवार 1.5 गज लंबी थी और उसमें हवा और बिजली की शक्ति थी। तलवार की गति हवा की तरह थी, जबकि उसकी धार बिजली की तरह तेज। उसकी जानकारी पढ़ने के बाद नील की आंखें चमक उठी। तभी उसने अपनी भंडारण अंगूठी से 100 दिव्य पत्थर निकाले और उन्हें सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े को सौंप दिया। ये देखकर उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चे, क्या तुमने अपना चुनाव कर लिया है? उनकी बात सुनकर नील ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तुमने कौन सा हथियार चुना है? उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा। तभी नील ने हल्के से इशारा करते हुए कहा, ये पवन विद्युत आत्मा तलवार। उस चित्र को देखकर सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, ये तलवार पिछले महल प्रमुख द्वारा छोड़ी गई थी। इस समय वो प्रजापति बनने की कोशिश कर रही हैं। ये सुनकर नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रजापति बनने की कोशिश? तभी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली को हल्के से हिलाया और गुंबद में तैर रही प्रकाश की एक गेंद नीली रोशनी से चमकने लगी। इस समय गुंबद के नीचे कई प्रकाश की गेंदें तैर रही थी। उनमें सबसे ऊपर लाल रंग के प्रकाश की 4 गेंदें थी, लेकिन गुंबद के सबसे ऊंचे स्थान पर एक नीले रंग की गेंद तैर रही थी। पहले योद्धा ने कहा, नीले प्रकाश की गेंद? इस बच्चे ने वास्तव में दूसरे पन्ने का दैवीय हथियार चुना है। जब वहां मौजूद योद्धाओं ने नीले प्रकाश की गेंद को चमकते देखा तो उन्होंने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दिया। दूसरा योद्धा बोला, मैंने आज तक किसी को नीले प्रकाश की गेंद पाने के लिए प्रयास करते नहीं सुना है। उन दोनों योद्धाओं की बातें सुनकर तीसरा बोला, बकवास! उस हथियार को पाना असंभव है। ये बच्चा बहुत घमंडी है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने दिव्य पत्थर खर्च करना चाहता है। ये सुनकर जन्मेश और जन्मेंद्र के चेहरों की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और जन्मेश ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लोग वास्तव में निडर होते हैं। मैं इतने लंबे समय से अब्रज महल में हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को दूसरे पन्ने पर मौजूद हथियार को पाने की कोशिश करते नहीं देखा। ये सुनकर जन्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है उसके पास बहुत अधिक दिव्य पत्थर है, इसलिए वो उन्हें यूं ही बर्बाद करना चाहता है। लेकिन नील के पास बर्बाद करने के लिए बहुत सारे दिव्य पत्थर नहीं थे। उन दिव्य पत्थरों को लिंगेश पवित्र भूमि के सैनिकों द्वारा उसे वापस कर दिया गया था और वही उसकी पूरी संपत्ति थी। इस तरह से देखें तो नील ने बहुत बड़ा दांव खेला था, जिसका मतलब था कि उसका लक्ष्य बहुत सरल था। उसे किसी भी हालत में वो पवन विद्युत आत्मा तलवार प्राप्त करनी थी। तभी नील जन्मेंद्र के शब्दों के जवाब में केवल मुस्कुरा दिया। उसके पास इस मूर्ख पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं था और वो गुंबद के केंद्र की ओर चला गया। नील की नजर में जन्मेंद्र की शक्ति और प्रतिभा का जिक्र करना बेकार था। हालांकि उसका भाई जन्मेश एक ऐसा प्रतिद्वंदी था जिस पर नील ध्यान दे सकता था। हालांकि नील भी जानता था कि उसके लिए नीले प्रकाश की गेंद को पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे अपना पूरा प्रयास करना होगा। अपनी मानसिकता को समायोजित करने के बाद नील ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में अराजक ऊर्जा को प्रसारित किया। अगले ही पल उसकी आकृति चुपचाप जमीन से उठ गई। लेकिन जिस पल नील ऊपर की तरफ बढ़ा तो एक भयानक शक्ति ने उसके शरीर पर भारी दबाव डाला। ये महसूस करते ही नील आंखें छोटी करते हुए बोला, ओह, कितना भयानक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो क्या होगा आगे? और क्या नील पिछले महल प्रमुख की तलवार को प्राप्त करने में कामयाब होगा, या फिर वो भी जन्मेश की तरह सभी की हंसी का पात्र बन जाएगा?